इज मेकिंग टी, मोहन इज मेकिंग टी, और हमको निर्देश दिया गया है चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको बदलना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो इसको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बदलना है तो हमको सबसे पहले यह पता करना होगा कि वर्तमान जो टेंस दिया हुआ है, वर्तमान जो सेंटेंस दिया हुआ है वो किस में है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ब का आईएनजी तो लगा ही है, तो ये भी तो कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। अब कौन से वाले का कंटीन्यूअस टेंस है तो ये बताएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को देख करके हमको ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को जब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। विद्यार्थियों आइए मैं एक ट्रिक्स और बताता हूं। जब भी आपको कंटीन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, इनमें से कोई भी टेंस हो और अगर ये कंटीन्यूअस में है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई सेंटेंस होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का और क्वेश्चन में बोल दिए कि इसको आप फ्यूचर कंटीन्यूअस बदल लो, तो हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो चेंज कर देंगे, बाकी सब वही का वही लिखा जाएगा। अगर मेरे पास सेंटेंस दिया पास्ट कंटीन्यूअस का और बोल रहा है कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करो, तो मैं पास्ट से प्रेजेंट में जब चेंज करूंगा तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगा। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि प्रेजेंट से अगर पास्ट में कौन से वाले में बोला जा रहा है, कंटीन्यूअस की बात हो रही है, कंटीन्यूअस टेंस की बात हो रही है कि प्रेजेंट से आप पास्ट बनाओगे तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे, पास्ट से अगर फ्यूचर बनाने के लिए बोल रहा है तो आप फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे। मतलब इसके जो कंटीन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही लगा दोगे तो वही टेंस बन जाएगा, बाकी सब वही रहता है। ठीक इसी प्रकार से आपका परफेक्ट टेंस भी होता है, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में भी